आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। बात करें हम कोविड-19 पेंडेमिक जो है, पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से जूझ रहा है, तो वही हमारा हिंदुस्तान जो है इस बीमारी से मुब्तला है और इससे परेशान है। इसी के चलते जो है आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रिटायर्ड डीसी सेल टैक्स विजय कुमार शर्मा जी। इनसे हम जानते हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ टीम मास्क फोर्स, इसके बारे में जानते हैं उनका इस पे जो है क्या काम है और किस तरह ये अपने काम को अंजाम देते हैं, और इन्हें जो है सेल टैक्स के रिलेटेड भी बात करते हैं, जो कि आजकल हमारे जो सेलर्स है और बायर्स हैं उनको किस तरह नुकसान होता है। पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। मसूद साहब, मैं मसूद साहब है ना आप, मलिक साहब से, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये मुनासिब समझा कि आप मेरे पास आए और मेरे से इस बारे में बात करना चाहेंगे। लेकिन अभी जो स्टेज चल रहा है उसमें हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि अब कुछ कहने को रहा ही नहीं, क्योंकि अनलॉक 2 और 3 के हो जाने से लोगों को अब सरकार को ये समझ आने लग गई है कि एक आदमी जिसको अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर चिंता नहीं है तो उसकी चिंता करना बेकार है। तो ये सारी जिम्मेवारी जो है इस समय हमारी टीम मास्क फोर्स ने इस पर बहुत काम किया और बड़ी सारे NGOs ने हमें इसमें योगदान दिया। हमारे साथ कई लोगों ने मास्क बांटे। इसमें मुझे मीडिया का बड़ा अहम रोल लगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को घर बैठे मेरी ख्यालात को, मेरी सोच को, और जो मेरी सोच इस मास्क फोर्स के साथ जुड़ी हुई थी उसको एक फोर्स की शक्ल में आगे लाया, और इतना आगे लाया कि लोगों के घरों में, लोगों के दिलो दिमाग में ये मास्क फोर्स का जो था आइडिया या अवेयरनेस प्रोग्राम जो था ये उनके पास पहुंचा। और इसमें अब कुछ बताने को रह नहीं गया। मैंने तो यहाँ ये भी कहा कि आप घर में रहना पसंद करोगे या वेंटिलेटर लेना पसंद करोगे या क्वारंटीन होना पसंद करोगे, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो वेंटिलेटर लोगे, वेंटिलेटर पे रहोगे। तो इस तरह की ख्यालात का अपना इजहार करके मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस टीम मास्क फोर्स का आह्वान किया, और उसमें BCCI के जो प्रेसिडेंट थे राहुल और विराट कोहली और बड़े बड़े ये कपिल देव, तेंदुलकर वगैरह, और सेलिब्रिटीज़ भी थी बड़ी बड़ी, जिन्होंने अपने अपने मास्क पहनकर लोगों को ये बताया कि भाई मास्क ही आपके लिए ज़रूरी है और प्रिवेंटिव मेजर है। मैं भी पहनने के लिए इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपका डिस्टेंस हमारा दोनों का बना हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी ये मास्क नहीं रखा साथ में। तो लेकिन मास्क ही ऐसा है, क्योंकि मैंने इसमें अखबारों के माध्यम से वो डिस्टेंसेस का भी बताया है कि अगर एक ने मास्क पहना है तो दूसरे ने नहीं पहना है तो उसका कितना परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन जो है एक दूसरे का, इफ़ एट ऑल, अगर एक में है तो दूसरे में नहीं है तो दूसरे को असर कर सकता है। एक आदमी अगर इन्फेक्टेड है तो वो 416 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास सिवाय प्रिवेंशन के, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो थी नहीं, तो अभी आई भी नहीं है और आने की संभावना भी अभी बहुत कम लग रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो इस पर काम कर रही हैं और रिसर्च चल रही है। हो सकता है कि अगले साल तक हमें इस वैक्सीन से काम हो जाए। लेकिन ये जो हमें लॉकडाउन करना पड़ गया, कंटेनमेंट जोन्स बनाने पड़ गए, इस वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारा कंट्री में जो आ गया, और कहने वाले कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं 20 लाख करोड़ के करीब पूरी दुनिया का जो इकानमी लॉस होगा, जिसको रिकवर करने में सैकड़ों, मतलब कुछ साल जो है आराम से कुछ साल निकल जाएंगे।
तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए अपनी अपनी ज़िम्मेवारी का एहसास करें और प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे मुझे कहा गया है कि भाई अगर आप हाइपरटेंसिव हो, अगर आप डायबिटिक हो तो घर से उस समय तक मत निकलो जब तक कि आपको बहुत ही ज़रूरी काम है। और मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, जैसे कि अभी केसेस जो थे अभी बढ़ चुके हैं, केसेस बहुत सारे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जो है, हमारी कंट्री जो है, अभी वर्ल्ड के 4th नंबर जो है कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो है गवर्नमेंट का ये भी प्लान आता है कि जैसे अनलॉक 1 आया, अब अनलॉक 2nd फेज़ शुरू हो गया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अनलॉक करना, मार्केट्स खोलना गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है या अभी बंद ही रखना चाहिए था? क्योंकि इस पे बहुत सारी विशेष टिप्पणियां आ रही हैं कि मतलब सरकार को चाहिए था ये बंद रखें। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सरकार ने बिल्कुल वक्तन बा वक्तन यूं उसको महसूस हुआ कि अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, और कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कर दिया तो उसको दोबारा कंटेनमेंट जोन में नहीं कर सकते। यूँ ही किसी जगह आपको केस मिलता है, जैसे अभी छन्नी में किसी का केस निकला तो उसको एकदम से उन्होंने कर दिया। हाँ, डिपेंड करता है कि आप इसको लाइटली ना लें और प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको इतना सख्ती से अपने आप में लागू करें कि सरकार को अपना काम करने दें और हम अपना काम करें। ये मेरी जो समझ में आती है बात। इसको इसलिए भी करना है क्योंकि जो ब्रेकडाउन हमारा कारोबार में आया है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेट टैक्सेस के रेवेन्यू को, मैं रिटायर हुआ हूँ डीसी सेल टैक्स, उस समय सेल टैक्स था, तो अब आजकल स्टेट टैक्सेस है। तो अभी जैसे लिकर की वजह से हमें इतना रेवेन्यू लॉस हो गया, लेकिन हमारे कमिश्नर जो अभी आजकल जो मौजूदा कमिश्नर है राजेश शवन, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ लाइजन रखकर इस कदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में पूरी मदद की है इन दी लाइट ऑफ कोविड-19। यहाँ तक कि दुकानें खोलने के लिए राजेश ने ये इंश्योर करना पहले ज़रूरी समझा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम्स वहाँ अडियर होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं तो एज ए कमिश्नर हर किसी को होता है कि मेरा रेवेन्यू आए, तो मेरा नाम बनेगा, मेरे को शाबाशी मिलेगी। लेकिन उन्होंने पेंडेमिक को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इस बात को पहले इंश्योर किया और उसके बाद फेस वाइज दुकानें खोली और रेवेन्यू का जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला शराब जो है, वाइन शॉप्स खुली और इससे भी जो है हमारे देश को जो है अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट अभी जो है जनता पे बहुत टैक्स जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। टैक्सेस जो है बढ़ा दिए गए, उनकी जो परसेंटेज बढ़ा दी गई। क्या इस टाइम पे सरकार को ये चीज़ करना मुनासिब थी? सेल टैक्सेस जो है इनकी एवरेज बढ़ा दी गई, परसेंटेज बढ़ा दी गई। नहीं, ये जो टैक्सेस बढ़ते घटते रहते हैं, ये जीएसटी काउंसिल है हमारी, उसमें कम से कम मीटिंग्स होती रहती हैं, अक्सर होती रहती हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि वो साल में 1 या 2 या 4 या 5 मीटिंग्स होंगी। अक्सर जब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है हमारी सेंटर की, मेरे अपने कमिश्नर जिनके साथ मैंने भी काम किया है, वो आजकल जीएसटी काउंसिल के बशीर अहमद साहब हैं, वो जीएसटी काउंसिल के अभी भी वो मेंबर हैं और सेंटर में हैं, वो एक्टिवली एसोसिएटेड है। वो फ्रॉम टाइम टू टाइम व्यू करते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ जो है ज़्यादा हो गई है या कहाँ पर ये कम रह गई है। जो कम होगी उसको बढ़ाने में उनको कोई देरी नहीं लगती और जो ज़्यादा होगी उसको घटाने में कोई देरी नहीं लगती। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जो है इस तरह का कोई एटीट्यूड अडाप्ट करे हुए है कि भाई हमने आम आदमी को क्रश करना ही करना है। हाँ, अगर जैसे बाढ़ आ गई तो उसमें गवर्नमेंट यही जो है ना एनडीआरएफ की टीम्स लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकती है। इसी तरह से पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट कोई ऐसी तो है नहीं, वो तो आप ही के पैसों से चलती है, मेरे ही पैसों से चलती है। तो उसको भी देखना है कि मैं कैसे चलूँ, मैं कैसे चल पाऊँगा ताकि मैं लोगों की सेवा में अपना योगदान दे सकूँ। ये सर, आप डीसी सेल्स टैक्स रिटायर रह चुके हैं और आप इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं। हमारी इकॉनमी जो है
बहुत क्रैश हो चुकी है, मार्केट्स डाउन हो चुकी हैं इस कोविड-19 के चलते। क्या आपको लगता है कि कितना टाइम इस चीज़ में फिर से हमें जो है एक अपनी मार्केट्स बिल्ड करने में, अपनी इकॉनमी को फिर से हायर लेवल लेने पे कितना टाइम लग सकता है? इसमें मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि सारी ज़िम्मेवारी हमारे अपने ऊपर है, बिजनेसमैन के ऊपर है कि वो पेंडेमिक जो अभी भी चल रहा है और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से अगर उसके व्यूज़ को सुना जाए तो वो कहते हैं कि अभी जो सीरियस फेस है इसको देखना है हमने। अभी पेंडेमिक ने जो अपना असली रूप दिखाना है वो जुलाई के एंड में दिखाना है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जो हैं उन्होंने आउटराइटली ओपनली कहा है कि मेरे जुलाई के एंड में 5 लाख केसेस हो जाने हैं। दैट मीन्स कि केसेस आर इंक्रीजिंग एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि हम अपने आप को, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेंगे, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे। हाँ, ये एक बात और कहनी मुझे ज़रूरी लगती है कि मास्क हर समय पहने रहना भी जो है आपके लिए ख़तरनाक है, वो भी अच्छी बात नहीं है। 17% ऑक्सीजन जो है वो आप कम इनहेल करते हैं, जो आपके दिमाग के लिए भी ठीक नहीं है, आपके हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है और आपके सेल्स के लिए भी ठीक नहीं है। तो कोशिश करिए कि आप एक क्राउडेड प्लेस पे मत जाएं, अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें ताकि दूसरे आदमी की जो सिलेबा है वो आप तक ना पहुंचे, जिससे स्प्रेड होने का जो डर है वो कम हो जाए। जब डर कम हो गया तो नेचुरली गवर्नमेंट विल बी एबल टू कम आउट फ्रीली एंड इवोक दीज रिस्ट्रिक्शंस। जब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी तो कारोबार चल पड़ेगा, गाड़ियाँ चल पड़ेंगी, तो उससे आमदन का जरिया जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। जब आमदन का जरिया बन जाता है तो नेचुरली हमारे गवर्नमेंट के जो क्लेम्स हैं टैक्सेस के वो भी बन जाते हैं। हाँ, मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा, अथॉरिटीज़ को कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि ये जो दबे हुए लोग हैं, जो क्रश हो चुके हुए हैं इस पैंडेमिक की वजह से, उन पर टैक्सेस इम्पोज करने के टाइम पे या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे थोड़े लीनिएंट व्यू लिए जाएँ। सख्तियाँ, वो जो सख्तियाँ जो पहले ज़माने में जब लोग नहीं मानते थे इन बातों को तो उनके लिए की जाती थी, आजकल सब लोग समझ रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। एवरीबॉडी इज़ सो कीन एंड पर्टिकुलर अबाउट हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि वो उनको दबाने की या उनको बताने की या उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो आप जितना भी इसको कम से कम लिबरल व्यू लेके, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल छूट दे दो ताकि आप कुछ, आपके पास कुछ रहे ही ना। आपने अपने पैसों को भी ध्यान रखना है, आपने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे घर का जो बड़ा होता है, जैसे सरकार जो है ये एक बड़ों की तरह एक्ट करना है इसको। घर का जो बड़ा है उसको सारी तरफ देख के, सब बच्चे की तरफ भी, औरत की तरफ भी, छोटों की तरफ भी, बड़ों की तरफ भी देख के फिर काम करना होता है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि सरकार को इस समय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते जो है हमारा हिंदुस्तान जो है चौथे नंबर पे पहुंचा है, इस बीमारी का जो है शिकार हुआ है। अभी जो है अनलॉक का फेज़ सेकंड भी शुरू हो चुका है, इसके चलते जो है केसेस भी जो है हमारे आए दिन जो है बढ़ते हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने रखें, जैसे कि हमारे विजय कुमार शर्मा जी DC सेल टैक्स रिटायर हैं, उन्होंने जिस तरह की हमें इन्फॉर्मेशन दी, आगे भी जो हम आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इसी तरह के अपडेट्स देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।